BH1 के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी बायोलॉजी और बीएससी मैथ्स में फिजिक्स का क्या सिलेबस है, किस चैप्टर से क्या वेटेज है, कौन से चैप्टर्स आते हैं इंपॉर्टेंट है, कौन से चैप्टर कम इंपॉर्टेंट है, इन सब के बारे में इस वीडियो में आज बात करेंगे। फिजिक्स टॉपिक के बारे में स्पेशली हम बात करेंगे बीएससी मैथ्स और बीएससी बायोलॉजी के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है BH2 एंट्रेंस, BH2 बीएससी मैथ्स और बायो की जो तैयारी कर रहे हैं 2020 के लिए, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला वीडियो, क्योंकि फिजिक्स सेक्शन को पूरा कवर करेगा। क्या आपको पढ़ना है फिजिक्स में, क्या चीजें आ रही हैं उसके लिए। देखिए, सबसे पहले आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि बीएससी मैथ्स और बायो में जो होता है 150 क्वेश्चन आते हैं दोनों में, ठीक है। एक में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आता है, एक में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आता है, ठीक। तो आपका जो फिजिक्स का सेक्शन होता है, ठीक है, फिजिक्स का जो सेक्शन होता है दोनों में 50 क्वेश्चन आते हैं, ठीक। और दोनों में 50 क्वेश्चन आते हैं। टाइम आपको 150 मिनट मिलता है तीनों में मिला के, ठीक है। तो आप एक अंदाजा लगा सकते हैं, 150 मिनट मिलता है, 2.5 घंटे का टाइम होता है, 2.5 घंटे का टोटल टाइम होता है, ठीक है। लेकिन आप एक अंदाजा लगा सकते हैं, अगर आप बायोलॉजी सेक्शन करेंगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा जो बायोलॉजी वाले बच्चे होंगे, लेकिन जो मैथ्स वाले बच्चे होंगे उनका थोड़ा टाइम लगेगा। तो 50 से 60 मिनट आपको मिलेगा, अप्रोक्स 60 मिनट मिलेगा पीसीबी वालों को, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी बीएससी बायोलॉजी का जो इंट्रेंस देंगे, और जो बीएससी मैथ्स का इंट्रेंस देंगे उनको 50 मिनट, मतलब आपको इतना समय एग्जाम में मिलेगा आपको फिजिक्स सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब देखिए इसका सिलेबस क्या है। सिलेबस को मैंने थोड़ा सा अपने तरीके से बांटा है, अपने तरीके मतलब थोड़ा सा अलग वे में इसको बांटा है, ऐसा नहीं कि मैंने टॉपिक वे में बांटा है। इसको मैंने 3 सेक्शन में टोटल बांटा है, ठीक है। पहला सेक्शन है करना ही है, करना ही है, ठीक है, पहला सेक्शन है आपका। दूसरा जरूरी है, जरूरी है। तीसरा कर लेना। एकदम आपके लैंग्वेज में बात करूंगा, ठीक है, समझने के लिए, ठीक। करना ही है, जरूरी है, कर लेना। आप समझ गए होंगे इसके टॉपिक से ही कि क्या है। पहला जो सेक्शन आपका करना ही है, इसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इसको छोड़ दिया तो एंट्रेंस ही छूट गया मान लीजिए, ठीक। दूसरा सेक्शन है जरूरी है, करना ही है। अगर आप इस पहले सेक्शन को कर लिए, इसको करना ही है, आपको छोड़ना है ही नहीं, तो ये भी जरूरी है, ये नहीं कि इसे छोड़ देंगे, तो इसे भी करना है। अगर आप ये दोनों सेक्शन कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं अच्छे से, तो इसे भी कर लेना, तीसरे सेक्शन को भी कर लेना, ठीक है। अब देखिए करना ही है में कौन कौन से टॉपिक आएंगे इसकी बात करते हैं। पहला टॉपिक आएगा आपका हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। अच्छा देखिए, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसको मैंने किस बेसिस पे क्लासिफाई किया, कि अपने बेसिस पे थोड़े कर दिया कि आपको जो अच्छा लगता है उनको आप भी वही पढ़ेंगे, नहीं। इसमें क्या है, करना ही है में जो है हाई नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस इससे ज्यादा आते हैं हमेशा। ये सबसे बड़ा क्राइटेरिया रहा है मेरा, ठीक है। और इसके क्वेश्चंस ज्यादातर मीडियम होते हैं, ज्यादातर मीडियम होते हैं। कुछ एक आध दो इजी क्वेश्चंस मिलते हैं और कुछ एक आध दो हार्ड मिलते हैं, ठीक है। इजी और हार्ड, ज्यादातर क्वेश्चन इसके मीडियम से मिलेंगे। मीडियम मतलब थोड़ा सा हार्ड से कम होगा, ठीक है। तो ये आप कर लेंगे, अगर पढ़ेंगे तो कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका होगा, क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है, इस बेसिस पे मैंने इसको बांटा कि इंपॉर्टेंट है, करना ही है, ठीक है। अब देखिए बायो मैथ दोनों के लिए है, ठीक है। अब आइए समझ में आ रहा होगा चीजों को, ठीक है, ज्यादा छोटा तो नहीं हो रहा। अब देखिए जरूरी है में क्या है, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन उसके कंपैरिजन में थोड़े कम है, ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन, लेकिन एक अच्छा अमाउंट ऑफ क्वेश्चन इसे भी आता है। और जरूरी है, आपको करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब ये आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे, ये टॉपिक्स आप पढ़ लेंगे, तभी इन टॉपिक से कुछ क्वेश्चंस कर पाएंगे। ये मतलब आपका जैसे होता है घर में घुसेंगे तो दरवाजा है, तो ये आपका दरवाजा है, दरवाजा अगर इसको आप खोल लेंगे तभी इसमें घर में घुस पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ये भी जरूरी है आपको करना, और इसके क्वेश्चन ज्यादातर मीडियम में होते हैं, ठीक। अब देखिए
कर लेना। इसमें क्या है कि ये थोड़े से कुछ एकदम एक आध दो क्वेश्चन साल, दो दो साल पे एक क्वेश्चन उस चैप्टर से आया है, तीन तीन साल पे एक क्वेश्चन आया है। तो उसमें क्या है कि बहुत जरूरी, मतलब जरूर करना तो है ही सबको, आपको ये नहीं कह रहा हूं मैं छोड़ दीजिए कुछ भी, लेकिन आपके पास कम समय है तो नहीं करिएगा, इसको छोड़ भी सकते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत बहुत थोड़े टफ चैप्टर्स हैं, एक आध दो और जिनके क्वेश्चंस बहुत कम आए, मतलब रेयर आते हैं क्वेश्चंस, रेयर रेयर मतलब ये नहीं कि आते नहीं है, 2 साल 3 साल में एक क्वेश्चन आते हैं, ठीक। अब देखिए करना ही है, मैं टॉपिक सबको बताऊंगा। पहला टॉपिक हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स एक यूनिट है, चैप्टर नहीं है, इसमें कम से कम 3-4 चैप्टर है, ठीक है। थर्मल फिजिक्स है, केटीजी है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है, थर्मोडायनेमिक्स के खुद इसमें चैप्टर है, ठीक है। और ये सब पूरा एक चैप्टर है, 3-4 चैप्टर का आपको पूरा एक ये यूनिट है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत ज्यादा टफ भी नहीं है, मीडियम है, ठीक है। तो आप इसे पढ़ेंगे तो कर ले जाएंगे। अभी मैं आपको चैप्टर डिस्ट्रीब्यूशन बताऊंगा किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं। फिर दूसरा है फ्लूइड मैकेनिक्स। देखिए फ्लूइड मैकेनिक्स में बोल तो रहा हूं, लेकिन इसमें क्या क्या है देखिए आप। एनसीईआरटी में जो चैप्टर का नाम दिया मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, तो आप इसमें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जो इलास्टिसिटी वाला चैप्टर है, ठीक है, इलास्टिसिटी स्ट्रेन स्ट्रेस वाला जो चैप्टर है, ठीक है, बल्क मॉडुलस, यंग मॉडुलस, वो सब। और जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का तो है ही अपना खुद का अपना फ्लूइड का जो चैप्टर है, तो फ्लूइड में जो भी आते हैं बर्नौलीज थ्योरम, पास्कल लॉ, ये सब जो आते हैं वो पूरा इसमें मैं कवर कर रहा हूं, बस नाम फ्लूइड मैकेनिक्स है, ठीक है। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसे छोड़ दिया तो सब कुछ छूट गया जीवन में, ठीक। तीसरा आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये थोड़ा सा चैप्टर टफ क्या कहें, मतलब थोड़ा सा उटपटांग चैप्टर इसलिए क्योंकि बच्चों को समझ नहीं आता है, ठीक है, लेकिन हमारे ऑनलाइन कोर्स में इसे अच्छे से समझाया गया, आप इसे पढ़ेंगे तो। वेव, ठीक है, वेव में आपको साउंड वेव, स्टैंडिंग वेव, ये सब के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो वेव आपको पढ़ना अच्छे से है, ठीक है। वेव पूरा एक यूनिट है, ये भी अच्छा बड़ा चैप्टर है थोड़ा सा, तो इसको अच्छे से पढ़ना होगा, 4-5 लेक्चर में पढ़ाया जाता है वेव, ठीक है। उसके बाद चौथा आता है आपका मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मैग्नेटिज्म एंड मैटर में 2-3 चैप्टर है, तो ठीक है, एक मूविंग चार्जेस से करके है, एक अर्थ मैग्नेटिज्म से करके है। आज सबसे क्वेश्चन हर साल आता है, एक एक दो दो क्वेश्चन आता है, ठीक है। अभी मैं एग्जैक्ट आपको दिखाऊंगा कितना क्वेश्चन किससे किस साल में आया है, तब आपको रियलाइजेशन होगा कि अच्छा सर इस तरह का क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट, जो इधर है ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एकदम लाइन मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आपका आता है काइनेमेटिक्स। ये जो मैं चैप्टर्स नहीं बता रहा हूँ, ये यूनिट बता रहा हूँ, यूनिट इसमें सब चैप्टर आते हैं, आप बताते भी जा रहे हो कि कितने चैप्टर्स आएंगे। काइनेमेटिक्स में मेनली जो आपका इंपॉर्टेंट है, देखिए काइनेमेटिक्स में 1D 2D दोनों आता है, ठीक है, मोशन इन वन डायमेंशन। वन डायमेंशन आपको थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा वन डायमेंशन भी, ठीक है। इसमें जो चैप्टर्स काइनेमेटिक्स में आते हैं, मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन इन टू डायमेंशन। टू डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें प्रोजेक्टाइल और रिलेटिव, प्रोजेक्टाइल और रिलेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इधर लिख दे रहा हूँ इसकी बातें, ठीक है, जरूरी है, मैं इन दोनों को भी बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका काइनेमेटिक्स, 1D प्रोजेक्टाइल मोशन और रिलेटिव मोशन, ठीक है। अब आइए देखिए छठा टॉपिक है हमारा, छठा रे ऑप्टिक्स। बहुत ही आसान चैप्टर, स्कोरिंग मोस्ट चैप्टर, और हर साल क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन, ठीक है, चैप्टर से। तो ये आपका होगा छठा रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स भी पढ़िएगा जरूर। और सबसे जो आसान चैप्टर है इसमें करना ही है हमें, मॉडर्न फिजिक्स, जो आपको भर भर के नंबर दिलाएगा, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स सर क्या है, जो चैप्टर ही कोई नहीं है, नहीं इसकी ये यूनिट है सारे, ठीक है। अब इस यूनिट में आपको क्या क्या चैप्टर आएगा बता रहा हूं। एक फोटो इलेक्ट्रिक वाला चैप्टर आता है, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक वाला, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक एटॉमिक स्ट्रक्चर का चैप्टर है, एक एक्सरे का चैप्टर है, एक न्यूक्लियर फिजिक्स का चैप्टर है। 4 चैप्टर है, ठीक है। ये चारों चैप्टर आप कर लेंगे तो ये बहुत ही आसान चैप्टर, एकदम सबसे आसान फिजिक्स के यही सब चैप्टर है, और ये सबसे स्कोरिंग भी चैप्टर्स हैं, ठीक है। अब आपको मैंने रे ऑप्टिक्स बता दिया, काइनेमेटिक्स बता दिया, मॉडर्न फिजिक्स बता दिया। अब देखिए एक और आसान चैप्टर की बारी आ गई है, सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड लॉजिक गेट। ये जो लॉजिक गेट है ना, एक क्वेश्चन हर साल आएगा, लिख के दे रहा हूं, ठीक है, ये क्वेश्चन हर साल
आप बहुत आसान, मतलब एक बार आप देखेंगे, एक लेक्चर, बस लेक्चर ही देख के कर लेंगे आपको, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और ये भी आसानी है, सेमीकंडक्टर बहुत कठिन नहीं है, बस इसमें थोड़ा न्यूमेरिकल्स कभी कभी आ जाता है जो फंस जाते हैं बायो वाले बच्चों के लिए, ठीक है। तो ये भी आसान है, लेकिन इसको तो आप पढ़ ही लीजिएगा, छोड़िएगा मत, आना ही है, इन सब चैप्टर से क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है, हर साल आना है, कभी भी नहीं छोड़ेगा, ठीक। और देखिए सबसे एक शुरुआती चैप्टर जो सबसे आसान है, एक दो क्वेश्चन हर साल आना है, यूनिट डायमेंशन इरर। ये कोई यूनिट नहीं है, एक सिर्फ चैप्टर है यूनिट डायमेंशन इरर। इसमें यूनिट डायमेंशनल एनालिसिस जो पूछता है, अलग अलग कांस्टेंट्स का यूनिट्स पूछता है, और उसके जो प्रॉपर्टीज है उससे करके क्वेश्चंस आए हैं वो है, ठीक है। तो ये आपके टोटल के टोटल 9 यूनिट है। एक यूनिट और आपको बच गया है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ अगर दिखाई दे रहा होगा तो, वर्क पावर एनर्जी, शॉर्ट फॉर्म लिखा, फुल फॉर्म आप लिख लीजिएगा, वर्क पावर एनर्जी बोल रहा हूँ, ठीक है। वर्क पावर एनर्जी में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से क्वेश्चंस आ रहे हैं, पिछले 2-3 साल से ट्रेंड में, पहले नहीं आता था, इस साल इधर भी जा रहा है वर्क पावर एनर्जी से। इसमें क्या है आपको कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से आएगा, वर्क एनर्जी थ्योरम से आएगा एक क्वेश्चन, ठीक है। तो यही 2 पॉइंट्स हैं इसमें जो इंपॉर्टेंट है, एनर्जी वाले पॉइंट्स, ठीक है, इसी से आएगा। तो ये जो 10 चैप्टर बताए वो क्या है, करना ही है। तो 10 चैप्टर हो गए आपके, करना ही है, ठीक। आइए अब आगे बात करते हैं जरूरी है के बारे में। अब बात करते हैं दूसरे हमारे यूनिट की जो है जरूरी है, ठीक है, जरूरी है। दूसरा हमारा सेक्शन, ठीक है। अब इस सेक्शन में जो क्वेश्चंस है, कुछ तो देखिए क्वेश्चन है जिसका डायरेक्ट अप्लाइड है। अप्लाइड मतलब इसको आप चैप्टर्स को पढ़ेंगे तभी आप पहला वाला जो यूनिट था जिसमें मैंने बताया करना ही है, उसको आप कर पाएंगे, ठीक है। ये चैप्टर्स हैं, इससे कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, इनडायरेक्ट आते हैं। इनडायरेक्ट मतलब उसको उसके क्वेश्चन आएंगे, ये जब पढ़े रहेंगे तभी वो कर पाएंगे, ठीक है। मतलब मान लीजिए जैसे उसमें अभी दिखाता हूँ आपको एग्जांपल। पहला है ग्रेविटेशन, इसमें केपलर लॉ, ऑर्बिटल एनर्जी, सैटेलाइट, इन्हीं सबसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, ग्रेविटेशन से। तो ये भी इंपॉर्टेंट है ग्रेविटेशन, जरूरी है, हमें क्वेश्चंस आते हैं, 1-2 क्वेश्चन आते हैं हमेशा आते हैं हर साल, ठीक है। और करना ही है जो है उसमें हमेशा भर भर के 3-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं, वो भी आपको ट्रेंड एनालिसिस मिलेगा तो सब पता चल जाएगा। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर है एसएचएम। तीसरा इंपॉर्टेंट है वेव ऑप्टिक्स। अब देखिए वेव ऑप्टिक्स जब भी आप पढ़िएगा, वेव पढ़ने के बाद पढ़िएगा, ठीक है। वेव पढ़ने के बाद वेव ऑप्टिक्स पढ़िएगा, एसएचएम पढ़िएगा, ठीक है, तो आपको क्लियरिटी बनेगी सिस्टमेटिक वे में। वेव ऑप्टिक्स से क्वेश्चन बहुत आते हैं, यंग्स मॉडुलस वगैरह से यंग्स मॉडुलस कर रहा हूं, या डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से आते हैं वेव ऑप्टिक्स से क्वेश्चन, और अच्छे अमाउंट में क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आ जाते हैं हर साल लगभग, और छोटा चैप्टर भी है। अब अगला आता है इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी जो होता है, ठीक है। इसमें भी किसी बुक में 2 चैप्टर 3 चैप्टर है। करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट पूरा है, इसमें पावर वॉट जो भी है, बल्ब का रेजिस्टेंस वगैरह सब इस पोर्शन इसी में है, ठीक है। तो इस पोर्शन से 2 या 3 क्वेश्चन हमेशा आ रहे हैं, ठीक है। इसको मार्क कर लीजिए, क्योंकि रेजिस्टेंस है आपका, वो ज्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या बोलता है, वो आपको एक सीरीज पैरेलल का बना के देता है, लेकिन इस आप में सीरीज पैरेलल का कम देता है क्वेश्चन, आप में थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन ज्यादा देता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा देता है, जो आप पढ़ेंगे तभी समझ पाएंगे इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है। अब अगला है आपका कैपेसिटर। कैपेसिटर पढ़ने से पहले आपको पढ़ना पड़ेगा इलेक्ट्रोस्टेट। इलेक्ट्रोस्टेट क्या है? इलेक्ट्रोस्टेट चार्ज है जब स्टैटिक में, तो इलेक्ट्रोस्टेट जब मूविंग करने लगा तो इलेक्ट्रिसिटी की बात आती है वहां पे, जब फील्ड में मूव करता है तो मैग्नेटिज्म की बात आती है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोस्टेट पढ़ना पड़ेगा, फिर कैपेसिटर पढ़िएगा, ठीक है। और ये दोनों को मिला के क्वेश्चन अक्सर आता रहता है, मिला के आता रहता है, ठीक। और उसके बाद आपका आता है, अब देखिए जैसे जो मैंने बोला था ना कि गेट है, जरूरी है कि कुछ चैप्टर जो है वो गेट है रूम में एंटर करने का, वही आता है बेसिक मैथमेटिक्स इन फिजिक्स। बोलेंगे सर ये मैथ का पोर्शन आप फिजिक्स में क्यों बता रहे हैं? जरूरी है बेटा, जरूरी है मतलब जरूरी है, टॉपिक ही डाला है, ठीक है। बेसिक मैथमेटिक्स इन फिजिक्स, इसमें क्या आता है, अलजेब्रा आता है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, जिसका पूरा यूज है आपका साइन कॉस जो हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पूरा वेव में यूज आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ठीक है। आप जो भी पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, उसका पूरा काइनेमेटिक्स में यूज आएगा, हर जगह उसका यूज आएगा, हर फिजिक्स में लगभग हर जगह ही डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का थोड़ा ही है लेकिन यूज हर जगह है, ठीक है।
तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला आपको यही पढ़ना चाहिए मुझे तो लगता है फिजिक्स में सबसे पहली बात। तो आप बोलेंगे सर डायरेक्ट क्वेश्चन कभी बेसिक मैथमेटिक्स इन फिजिक्स में नहीं आया, फिर भी आप बोलते हैं जरूरी है। जरूरी इसलिए है क्योंकि बाकी चैप्टर्स पढ़ने के लिए इसकी मदद चाहिए ना, समझे। ऐसा ही एक और चैप्टर है आपका वेक्टर। वेक्टर से तो डायरेक्ट भी क्वेश्चन आते रहते हैं, कभी कभार 1-2 साल में आ जाते हैं, अक्सर ही एक आ जाते हैं, नहीं तो 2 साल में एक आ ही जाता है, ठीक है। लेकिन वेक्टर का ज्यादातर यूज आपको काइनेमेटिक्स मैकेनिक्स जो है पढ़ने के लिए आएगा। पूरा मैकेनिक्स वेक्टर पे ही होगा, रे ऑप्टिक्स पूरा वेक्टर पे ही होगा, ठीक है। तो पूरा का पूरा वेक्टर पे ही डिपेंडेंट है फिजिक्स आधा से ज्यादा। तो वेक्टर नहीं आया तो कुछ नहीं आया। और चौथा आपका 9th आपका चैप्टर है लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन में आपको हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ाएंगे। बोलेंगे सर वो तो आता ही हमको छोटा सा है। नहीं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एक बहुत बड़ा चैप्टर है, 3-4 लेक्चर लेता है। इसमें अच्छे न्यूमेरिकल्स आते हैं, लेकिन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है वो। बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स इसमें बनते हैं। 2 साल में एक सवाल या 1 साल में एक सवाल पूछा है, ठीक है, एक सवाल पूछा है। और फ्रिक्शन, जब न्यूटन्स लॉ से सवाल पूछेगा तो फ्रिक्शन से नहीं, इससे पूछेगा तो कोई एक ही पूछेगा, ठीक है। तो लेकिन दोनों पढ़ना आपको जरूरी है। 9 चैप्टर इसमें हो गए टोटल आपके लिए इंपॉर्टेंट। 10वां एक चैप्टर और है एसी। कंसेप्चुअल चैप्टर है ये पूरा का पूरा, समझने वाला इसमें बहुत कम है। कंसेप्ट जितने बनेंगे कंसेप्ट ही है, समझने वाला ही है, ठीक है। और इसमें आपको 2 क्वेश्चन मिनिमम आते ही आते हैं। तो एसी आपको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बोल रहा हूँ लिखूं या ना लिखूं आप जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए जो इसके बाद आता है आपका अंतिम कर लेना। कर लेना, ठीक है। इसमें क्या है कि इसमें कुछ ऐसे चैप्टर है जिनमें 2-3 साल में एक सवाल आए हैं। बहुत टफ चैप्टर है, ठीक है, एक ही सवाल आया कभी कभार, तो उसको मैंने डाला है क्योंकि आप अगर नहीं पढ़ना चाहते हैं, छोड़ना चाहते होंगे, अंतिम समय के लिए बता रहा हूँ, अभी आपके पास भरपूर समय है, आप पूरा पढ़िए, कोई चैप्टर मत छोड़िए, प्रायोरिटी यही बना के पढ़िए, ठीक है, प्रायोरिटी वाइज। तो इसमें पहला चैप्टर आता है सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशन। हालांकि लास्ट ईयर इससे क्वेश्चन 2-2 आ गए थे, एक सेंटर ऑफ मास से, एक रोटेशन से, लेकिन पिछले 2 साल में एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, ठीक है। बीएससी मैथ्स में आया था, बीएससी बायोलॉजी में वो भी नहीं आया, ठीक है। दूसरा चैप्टर है इसमें जो हमारा सर्कुलर मोशन। 2 साल में कभी कभार दर्शन होता है क्वेश्चन का, नहीं होना होता तो वो भी नहीं हो जाता। तीसरा चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ईएमडब्ल्यू, ठीक। ईएमडब्ल्यू से क्वेश्चन पिछले साल आ गया है, देखिए इससे भी 2 क्वेश्चन है, सेंटर ऑफ मास से इससे 1 क्वेश्चन आया या 2 क्वेश्चन आया, ऐसे तो नहीं आया, ठीक है। लेकिन इन सबसे बहुत कम चैप्टर आता है, ये बहुत थोड़ा आपके लिए कठिन पड़ेगा चैप्टर, तो इसको इसलिए मैं बोला हूँ लास्ट में पढ़ने को, ऐसा नहीं छोड़ने को बोला हूँ, लास्ट में पढ़ने को बोला हूँ। पहले आप इसको पढ़िएगा, अगर इसमें भी पढ़िएगा तो पहला प्रायोरिटी ये रहेगा आपका, दूसरा ये रहेगा, तीसरा ये प्रायोरिटी रहेगा। इस तरह से मैंने आपके पूरे टॉपिक्स जो सिलेबस थे उनको बांटा मैंने 3 चीजों में, किसमें पहला बांटा हमने करना ही है, दूसरा बांटा मैंने जरूरी है, तीसरा बांटा कर लेना। अगर आप इन 3 प्रायोरिटी को लेके चलेंगे सिलेबस में तो आपका पूरा सिलेबस तैयार हो जाएगा और 50 में से आप 50 क्वेश्चन करके आएंगे, ठीक है। बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, 1-2 हट के थोड़ा लीक से क्वेश्चन आते हैं, उससे किसी का सिलेक्शन नहीं रुकता है, ठीक है। अगले वीडियो में हम बातें करेंगे ट्रेंड एनालिसिस के बारे में। ट्रेंड एनालिसिस मतलब किस ईयर में कितने क्वेश्चंस आए हैं फिजिक्स के, बीएससी मैथ में, बीएससी बायोलॉजी में। तब तक के लिए आप चैनल देखते रहिए, हमारा सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई क्वेरी है तो जरूर कमेंट करिए, और ये जरूर बताइए हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।